100 डेज ऑफ चैलेंज एक्सरसाइज नंबर 70 प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास चल रहा है। लाइन से 70 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। बहुत से स्टूडेंट जो 45 पे ही रुक गए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और सवाल वो करते जा रहे हैं मजीद, और उनकी प्रैक्टिस होती जा रही है और स्किल्स उनकी इम्प्रूव होती जा रही है। एक्सरसाइज नंबर 70 बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। जिन लोगों को लूप समझ में आ चुका है और फंक्शन समझ में आ चुके हैं, अब देखेंगे हम फंक्शन के अंदर लूप का इस्तेमाल देखेंगे। काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत ही मज़ेदार सा और आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। फंक्शन के अंदर लूप का इस्तेमाल, फंक्शन का सिंटैक्स ज़हन में होना चाहिए और लूप का सिंटैक्स ज़हन में होना चाहिए। अगर दोनों का सिंटैक्स ज़हन में नहीं है तो हम स्टार्ट से कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के लिए आसानी के लिए ऐसे काम करेंगे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सवाल पढ़ लेते हैं। राइट अ फंक्शन दैट यूजेस लूप विद लेट कीवर्ड। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। एक फंक्शन बनाना है और इस्तेमाल करना है लूप का, और लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए प्रिंट कराना है नंबर 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके मतलब जो मेन टास्क है ना, वो नंबर प्रिंट कराने 1 से 5 तक, लेकिन सिर्फ लूप से नहीं, फंक्शन के अंदर लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो ये थोड़ा सा सवाल जो है चेंज है अगर हम लूप की बात करें, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है। बस थोड़ी सी चेंजेस ये आ गई कि फंक्शन के अंदर हम लूप का इस्तेमाल देखेंगे और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सवाल के अंदर आप लोगों को। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम VS कोड एडिटर के अंदर, और पहले मैं आपको फॉर का सिंटैक्स दिखा देता हूँ। फॉर का सिंटैक्स इस तरीके से होता है। ये फॉर लूप का सिंटैक्स है, कर्ली ब्रेसेस। फंक्शन का सिंटैक्स भी सेम ही है। आप बोलेंगे फंक्शन के सिंटैक्स में क्या फ़र्क है? आपने फंक्शन का भी सिंटैक्स यही बताया कि फंक्शन लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ और कर्ली ब्रेसेस लगा दो। फॉर में भी यही आ गया, फॉर लिखो, पैरेंथेसिस लगाओ, कर्ली ब्रेसेस लगा दो। कोई फ़र्क नहीं है, दोनों की सिंटैक्स सेम। ये इतना कोई रॉकेट साइज वाला फ़र्क नहीं है। तो ये सिंटैक्स तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं, काम से करना शुरू करते हैं। फंक्शन से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, जो भी हमने फंक्शन बनाया हुआ होगा तो सबसे पहले वो आ जाएगा। तो फंक्शन आ जाएगा सबसे पहले हमारे पास। तो हम फंक्शन लिख देते हैं और फंक्शन नेम फंक्शन लेंगे, डेफिनेशन फंक्शन, जो कि हमारे पास नेम फंक्शन था जिसमें हमें नेम रखते हैं। तो नेम मैं ले लेता हूँ लूप 2 के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर नहीं देने वाला मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैरामीटर के देने के लिए। ये फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरा पैरामीटर का फ़ायदा नहीं है। अब मैं लिखूँगा फॉर, और फॉर लूप के मैंने बताया था 3 चीज़ें होने की। फॉर होगा, पैरेंथेसिस होगा, कर्ली ब्रेसेस होगा, जिस तरीके से हमारे पास फंक्शन में होता। तो फॉर हो गया, पैरेंथेसिस हो गया और कर्ली ब्रेसेस हो गया। अब फॉर के अंदर मैं चीज़ें पुट कराना शुरू करता हूँ। फॉर में इन्होंने बोला था भाई लेट से करना, लेट। इन्होंने बोला था लेट का इस्तेमाल करते हुए, तो भाई लेट आ गया। फॉर का आप लोगों को अगर याद नहीं है तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। आई इज इक्वल टू 1 आ गया, और पहली कंडीशन मेरी जो है ये कंप्लीट हुई तो सेमी कॉलन आता है, और आई इज लेस देन 6। अच्छा, 6 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि मैं लेस देन की साइन यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लेस देन की साइन यूज़ करते हैं जब ये लूप चले। लूप क्या है? रिपीटेशन है, कि हम कोई भी काम बार बार रिपीट कराना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि अपने पूरे प्रोग्राम में 1000 लाइनों पे कोड लिख दे, उसी में अब रिपीट हो रहा है तो 1000 लाइन का कोड बार बार रिपीट। तो फॉर लूप जो है हमें 4 से 5 लाइन के अंदर वो 1000 लाइन ऑफ कोड जो है ना, वो सिर्फ समराइज करके 4 से 5 लाइन में लिख सकते हैं। इस फॉर लूप की खूबी है, फॉर लूप का मज़ा ही है। इससे ना सिर्फ हमारी रैम बचती है, बल्कि हमारा प्रोग्राम भी छोटा होता है, और जो हमारे पास जो स्टोरेज भी कम होती है, और हमारा प्रोग्राम भी जो है फंक्शनैलिटी भी जो है ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है। तो अच्छा, मैंने सवाल पूछा था कि क्या होना चाहिए? 5 तक मुझे नंबर चाहिए। तो 5 तक चाहिए, तो लेस देन में हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे या 6 लिखेंगे? कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनको कांग्रेस करते हैं। 6 लिखेंगे जिन्होंने इससे सही जवाब दिया, क्योंकि मुझे 5 तक चाहिए। 5 चाहिए तो 5 से बड़ा नंबर जो होगा वो लूँगा मैं, 6। तो 6 इज लेस देन 5। मैंने बोला आई जब तक लेस देन हो 6। अभी मैं इस कंडीशन को अच्छे से और खोल के समझा देता हूँ आप लोगों को। और फिर मैं लिखूँगा आई प्लस प्लस, और कर्ली ब्रेसेस में मैं जो है अपनी कंडीशन लेट से मैं बता देता हूँ। लेट नम इज इक्वल टू इंडेक्स सेमी कैलन, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं जो है
इंडेक्स को यूज़ भी कर लेता हूँ। इंडेक्स, आई थिंक इंडेक्स वर्क नहीं कर रहा, तो इंडेक्स 1 ले लेता हूँ। क्या ये एरर दे रहा है, एक मिनट में देख लूँ मैं। अच्छा, वो मिस्टेक जो थी वो मैंने लेट जो बनाया वो आई से बनाया, लेकिन मैंने जब कॉल किया तो इंडेक्स 1 लिख दिया। तो ये मैं आई लिखूंगा और यहाँ पे भी जब कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा तो आई कराऊंगा। समझा देता हूँ मैं इसको एक बार ऑफ, क्योंकि ये फंक्शन है, इसको कॉल कराना पड़ेगा, ये बात आप बोल नहीं सकते। या और कॉल कराने के लिए फंक्शन बनाओ और फंक्शन को बुलाओ, तो फंक्शन को बुलाएंगे यानी कॉल कराएंगे। तो जिस नाम से मैंने फंक्शन बनाया है लूप 2 के नाम से, उसी नाम से मैं इसको बुलाऊंगा भी। तो लेफ्ट लूप 2 करके मैं पैरेंथेसिस और सेमीकोलन एम्प्टी छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा पैरेंथेसिस एम्प्टी है। तो ये तो हमारे पास प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और ये रन होके भी आ जाएगा। आपको एक बार दिखा भी देता हूँ मैं रन करवा के। अगर मैंने ऊपर वाला प्रोग्राम कमेंट कर दिया है तो क्वेश्चन 8 नहीं देगा। अक्सर ऊपर वाले प्रोग्राम कमेंट करना रह जाते हैं, इस वजह से साथ में रिजल्ट में आ रहा होता है। तो कंसोल डॉट लॉग में इसने मुझे नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5, और ये क्वेश्चन जो दे रहा है ये ऊपर वाले प्रोग्राम का दे रहा है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। दोबारा से आपको एक बार प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सिर्फ 1 2 3 4 5 करेगा, फंक्शन की मदद से करेगा। लूप में तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, इस बार हमने फंक्शन के अंदर लूप का इस्तेमाल करें और लेट कीवर्ड का यूज़ करें। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब एक बार मैं स्टार्ट से समझा देता हूँ। डेफिनेशन फंक्शन बनाया यानी नेम फंक्शन बनाया, जिसमें हमारे पास फंक्शन का नेम होता है। तो फंक्शन लिया, फंक्शन का नेम रखा और पैरेंथेसिस मेरे पास एम्प्टी रहे, और क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं था मेरे पास, कर्ली ब्रेसेस दिए, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने अपनी कंडीशन रखते, वो हमारी मर्जी होती है। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है ना, फॉर लूप आ सकता है, वाइल लूप आ सकता है, एरेस आ सकते हैं, एरेस के अलावा और क्या क्या आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें फंक्शन के अंदर आ सकती है। फंक्शन की खुसूसियात यही है। तो फॉर और लेट आई इज इक्वल टू 1। अब देखो नॉर्मली 0 होता है, 0 होता है तो 0 से स्टार्ट होगा। मैं चाहता था 1 से स्टार्ट करूं तो मैंने 1 से लिया। ये कंडीशन जो भी आप रखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 6 से 10 तक नंबर प्रिंट कराने, तो आप क्या लिखेंगे? लेट आई इज इक्वल टू 6। और ये ऐसी सवाल बता रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए, आई इज इक्वल टू 6 और लेस देन 11। तो अब मैं चाहता था क्या, 6 से प्रिंट कराना, 6 से 10 तक। तो अब देखिएगा मुझे ये 6 से 10 तक की काउंटिंग दे देगा। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा और मज़ेदार सा और अच्छा सा कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर हो गया होगा 6 से 10 तक। मतलब आप कोई भी ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कुछ भी, आपके हाथ में कमांड ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ एक ही लिमिट से आप अपनी मर्जी की, आपको जो बोला जाएगा वो आप प्रिंट कराएंगे। फॉर लूप के अंदर ये कमांड आपको आ जाएगी। तो लेट से आए, सबसे पहले हम वो कंडीशन बोलते हैं जो स्टार्टिंग की इनिशियल कंडीशन होती है, इनिशियलाइज कराते हैं, तो वो होती है। तो पहले हमने 1 दी थी तो 1 से करा था, इस बार मैंने बोला था आपको 6 से करवाना है तो आपने 6 दे दी। और फिर मैंने बोला आई से, बोला सेमीकोलन लगाना लाजमी होता है ताकि ये एरर ना दे। आई से बोला कि भाई आप जो है, एक और कंडीशन दी कि वो लेस देन 11 होना चाहिए। क्या 11 से छोटा हो तो चलाते रहो। तो मतलब जब तक ये 11 से छोटी होगी कंडीशन, ये बार बार लूप ऊपर जाते रहेगा और चलते रहेगा। 6 प्रिंट कराया, 6 11 से छोटा था, 7 प्रिंट कराया, 7 छोटा था, 8 प्रिंट कराया, छोटा था, 9 10। लेकिन जैसे ही ये 11 पहुंचा, 11 क्या 11 से छोटा है नहीं, तो वो क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कराना बंद कर देगा। तो वो लूप से बाहर आया और आगे इसने कुछ प्रिंट नहीं कराई, क्योंकि आगे की कोई कंडीशन मेरे पास मैंने दी ही नहीं थी। लेट में मैंने बोला नम इज इक्वल टू आई और कंसोल डॉट लॉग से बोल दिया कि भाई मेरे पास क्या हो गया, लेट में स्टोर करा दिया नंबर, और उसमें मैंने बोल दिया आई है, और कंसोल डॉट लॉग से बोल दिया कि भाई आई जो है वो मेरा वो प्रिंट करा दो। और यहाँ पे मैंने फंक्शन जो बनाया था उसको कॉल करवा दिया। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर सके। आपके कमेंट्स वगैरह भी पढ़ते रहता हूँ, कमेंट्स भी कर दीजिएगा वीडियो पे अच्छा सा, ताकि इस सीरीज़ को हम जल्द से जल्द कंप्लीट करें। जितना अच्छा रिस्पांस होगा उतनी जल्दी हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।